बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 10, जिसका टाइटल है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। यानी कि एक से ज़्यादा अगर ऑर्डर इन्वॉल्व हो जाता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जितने भी हमने 9 चैप्टर में हमने इक्वेशन पढ़ी हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ही इन्वॉल्व है। उससे बड़ा डेरिवेटिव यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये वाला जो डेरिवेटिव है या इससे बड़ा कोई भी d3 d4, ये एक ऐसा कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं था। तो इसलिए हम उनको नाम देते थे कि वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। लेकिन अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर, यानी कि जिनका ऑर्डर एक से ज़्यादा होगा। इसका ऑर्डर क्या है? वन ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की ये डेरिवेटिव है। ये जो डेरिवेटिव है ये ज़्यादा ऑर्डर का है, यानी कि सेकंड ऑर्डर का है। अगर इससे भी बढ़ा दें तो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर की बात की जाए तो उन डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह के डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे, यानी कि ये फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री डेरिवेटिव है, ये थर्ड डिग्री है, और उसमें ये फर्स्ट डिग्री वाला भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए इसके अंदर कि जो जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मैं इक्वेशन लिखूं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ऑर्डर क्या है? 1 है, मैक्सिमम ऑर्डर। ठीक है, अब मैं एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0। अब गौर से देखें कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है वो 2 है। इसमें ऑर्डर 1 भी इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें ऑर्डर 2 भी है। तो सबसे जो मैक्सिमम ऑर्डर है इसका 2 है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर की। और ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से बड़े ऑर्डर वाली है। ठीक है, इसी तरह कोई भी ऑर्डर इसमें आ जाए, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। अब मेन कैटेगरीज़ हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। जो हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी मेन जो क्लासिफिकेशन है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही डिस्कस करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी हिस्सा हम पढ़ के फिर नॉन लीनियर की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक इसका क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, हायर ऑर्डर की बात हो रही है तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? जनरल तौर पे ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर n, इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y अगर समझें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको समझें? अगर x को समझें तो हम उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह जनरल तौर पे लिख सकते हैं ए नॉट एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स एन, यानी कि nth डेरिवेटिव ऑफ y, ये n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y इन्वॉल्व है। ये क्या है? साथ ए 1x, ए एन माइनस 1x फर्स्ट डेरिवेटिव और आखिर में सिर्फ y बच गया है इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। इसमें क्या है? ए नॉट एक्स, ए 1x, ए एन माइनस 1x, ए एन एक्स एंड एफ ऑफ x। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये फंक्शंस हैं किस में? x में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो फिर ये जनरल फॉर्म है ना, तो इसको अगर एग्जांपल इसकी लिखें कोई कि ये किस तरह की इक्वेशन लिखी है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर डी 3y बाई डी एक्स 3x क्यूब डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस x लिख सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मैं जनरल लिख रहा हूँ। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज़ इक्वल टू, इधर मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ x। कोई भी x का वाला फंक्शन हो सकता है, यानी कि यहाँ पर ए नॉट एक्स, ए 1x, ए 2x और ये ए 4x, जो भी 3x, तो ये सारे क्या हैं? फंक्शंस हैं, x के फंक्शन है। यहाँ पर 1 मौजूद है। तो इसमें देखें
क्या कहता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के ये सारे फंक्शंस हैं और a नॉट इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो, a नॉट ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर a नॉट ज़ीरो हो जाए तो फिर ये आर्डर n की, यानी कि इस n की आर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी, बल्कि ये n-1 में चली जाएगी। यानी इसको फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये nth ऑर्डर की है, ऑर्डर n की है। तो अगर a नॉट ज़ीरो हो जाए तो a नॉट को क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। a नॉट x इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो। तो यूजिंग प्राइम्स 1 कैन बी रिटन एज, इस 1 इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है रेड कलर में लिखी हुई है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y का nth डेरिवेटिव, y n-1th डेरिवेटिव, y फर्स्ट डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू f ऑफ x, इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y की जगह d लिख सकते हैं, dn-1 d डैश और a नॉट x और y सब में से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब है ये सारा एक ऑपरेटर बन गया है जो y पे अप्लाई हो रहा है। अगर अलग-अलग ये अप्लाई हो रहा है तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, dn y बाई डी एक्स एन, dn-1 बाई डी एक्स n-1। ठीक है, अगर हम y को बाहर ले जाएं तो ये d की जगह क्या लिख सकते हैं, सिर्फ d बाई डी एक्स एन, dn-1 डी एक्स n-1, d बाई डी एक्स, ये सारे इनकी जगह हम d लिख सकते हैं और उस y को हम बाहर ले गए हैं। और y को जब अंदर लाएंगे तो ये ऑपरेटर दोबारा इस पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये दूसरी फॉर्म्स हैं इक्वेशन नंबर 1 की। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने इस पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, या इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उनको हमने सॉल्व करना है, ये टारगेट है हमारा। लेकिन इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम इससे भी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, इससे भी रिड्यूस करेंगे इस इक्वेशन को। कैसे रिड्यूस करेंगे, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ अगर कांस्टेंट आ जाएं, सारे के सारे ये कांस्टेंट बन जाएं। ठीक है, ये सारे के सारे इस साइड में, इस साइड की बात कर रहा हूँ, इस साइड में जितने भी कोफिशिएंट हैं a नॉट x, a1x, सारे के सारे क्या बन जाएं, कांस्टेंट बन जाएं, तो भी एक इक्वेशन बन जाती है, ये एक और शक्ल बन जाती है इस इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसलिए इधर लिखा है मैंने कि वी शैल फर्स्ट स्टडी इक्वेशंस ऑफ द टाइप a नॉट, a1, an-1, an-y, ठीक है, सो ऑन। तो ये क्या है, ये सारे, इनमें x मैंने नहीं लिखा, इधर लिखा है a नॉट x, a1x, an-x, इधर मैंने नहीं लिखा a नॉट, a1, सिंपल लिखा है an-1, an। तो ये क्या है, ये कौन सी इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है इसमें, a नॉट, a1, an-1, an, ये सारे रियल कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, 2y nth डेरिवेटिव प्लस 3, चले मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ कि 4y सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस 3y फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ cos ऑफ x, या कोई भी x स्क्वायर लिख सकता हूँ, x4 लिख सकता हूँ, कोई भी फंक्शन लिख सकता हूँ इसमें x वाला। तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसकी शक्ल है, ये इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल है, जिसमें ये वाले कोफिशिएंट क्या हैं, ये कांस्टेंट्स हैं और ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है, इसमें कोई कैद नहीं है। तो 4, 3, 1 ये कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन है, ये इसकी एग्जांपल होगी। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को भी तोड़ के हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं कि अगर f ऑफ x की जगह अगर 0 हो जाए, अगर f ऑफ x की जगह 0 लिख दें, ये भी तो लिख सकते हैं ना। अगर इसकी जगह 0 हो जाए तो हम जो बाकी इक्वेशन बचती है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी जगह मैं 0 लिख देता हूँ, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, और इसको हम कहेंगे कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर है, तो नॉन लीनियर तब होती है अगर किसी भी डेरिवेटिव, चाहे बड़े से बड़ा डेरिवेटिव हो, उसकी जो पावर है वो 1 से ज़्यादा हो जाए तो इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो लीनियर रहने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो इक्वेशन है इसमें सारे डेरिवेटिव की पावर क्या हो, 1 हो, सारे डेरिवेटिव्स की पावर क्या हो, 1 हो। नंबर 2 क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, कि किसी भी डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। ठीक है, किसी भी डेरिवेटिव के साथ y मल्टीप्लाई
नहीं होना चाहिए। अगर y मल्टीप्लाई हो गया तो वो लीनियर नहीं रहेगी बल्कि नॉन लीनियर हो जाएगी। सिमिलरली y की पावर भी क्या होनी चाहिए, 1। अगर कोई इक्वेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम उसको कहते हैं कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती, किसी एक में भी y मल्टीप्लाई हो जाता है या किसी एक डेरिवेटिव की पावर भी एक से ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब कुछ नोट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट जो हैं वो आपको याद रखना ज़रूरी हैं, ठीक है। सबसे पहले वो देख लेते हैं। नोट नंबर 1 है, नोट का मतलब है फैक्ट्स, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं हकीकत हैं। ये जो 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं इधर, ये मैथमेटिशियन जो होते हैं वो बहुत ही रिसर्च के बाद कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो बिल्कुल ट्रू होती हैं, उनको एज़ इट इज़ लेके चलना पड़ता है। तो नोट पहले नंबर पे जो है उसका क्या मतलब है, एवरी होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, nth ऑर्डर हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। क्या लफ्ज़ आ गया है, होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर वही मैंने अभी आपको बताया कि अगर एफ ऑफ एक्स की जगह 0 हो जाए तो ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाती है, होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, यानी कि इस शक्ल में आ जाती है। तो कहता है कि जो भी होमोजीनियस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, होमोजीनियस लफ्ज़ होमोजीनियस आया है, इज़ इक्वल टू 0, तो जो भी इस तरह की इक्वेशन होती है उसके कितने सोल्यूशन होते हैं, n लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो उसका ऑर्डर 2 है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4dy/dx इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं ये 0 के बराबर है। तो इसके कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएंगे, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, वो आप 6th चैप्टर या वेक्टर स्पेस के चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा आपने तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस का क्या मतलब है। कि फॉर एग्जांपल अगर y1 y2 सो ऑन yn किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं, ये फंक्शन है ना, y1 y2 y सो ऑन y1x y2x, इस तरह हम इनको लिख सकते हैं। ये सारे क्या हैं, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर n है उसके सॉल्यूशन है ये। तो इनके लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि अगर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लें, ठीक है, a1 y1, चलें इसमें a1 हम ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं तो इसके लिए हम c1 इस्तेमाल करते हैं, c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 एंड सो ऑन cn yn, ठीक है। अगर इन सब का लीनियर कम्बिनेशन लिया जाए विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 c2 c3 सो ऑन cn, ठीक है, तो इसको इस लीनियर कम्बिनेशन को हम अगर 0 के बराबर लिख दें तो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा सॉल्यूशन आए कि सारे कांस्टेंट 0 हों, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन ना आए, यानी कि c1 c2 c3 सो ऑन cn ये 0 हों, उसके अलावा कोई भी एग्जिस्ट ना करे सॉल्यूशन, ओनली ये वाला सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। मतलब ये है कि अगर ये तब ही 0 होगा अगर ये सारे 0 होंगे। तो अगर कोई लीनियर कम्बिनेशन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहते हैं कि ये वाले जो फंक्शंस हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। ये 6th चैप्टर में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो कहता है कि जितने कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर उसका ऑर्डर n है तो उसके कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे, n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। अगर वो सेकंड ऑर्डर किया तो इसके 2 आएंगे, y1 और y2 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। अगर थर्ड ऑर्डर किया तो 3 आ जाएंगे, ठीक है। एक नंबर नोट तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड नोट ये है कि इफ़ y1 y2 सो ऑन ym और n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, यहाँ पर आई थिंक n होना चाहिए क्योंकि n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। कहता है कि अगर ये सारे क्या हों, n अलग-अलग लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हों, किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन नंबर 3 के, क्योंकि ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस की बात हो रही है। तो इस इक्वेशन नंबर 3 के अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हों तो इन सब का लीनियर कम्बिनेशन बनाया जाए, इन सब का अगर लीनियर कम्बिनेशन बनाया जाए उसको YC का नाम दिया जाए, तो वो वाला जो लीनियर कम्बिनेशन है वो खुद भी एक जनरल सॉल्यूशन होगा
3 का। यानी मतलब ये है कि अगर y1, y1, y2, y so on, yn ये अलग-अलग से इसके सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर y1, y2, so on, yn अलग-अलग से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इनका लीनियर कम्बिनेशन लिया जाए, जनरल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इस्तेमाल किया जाए, तो लीनियर कम्बिनेशन लिया जाए तो वो जो आंसर आएगा वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम नाम दे देंगे, वो क्या है, जनरल सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये भी एक हकीकत है, ये फैक्ट है जो नोट में हम लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट नोट है कि लेट वाई पी एनी पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ 2 ऑफ 10.1 वाई पी डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट देन वाई सी प्लस वाई पी इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ 2। ये मैं किसकी बात की है, ये सिर्फ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये वाला जो सोल्यूशन है ये जनरल सोल्यूशन होता है। लेकिन हमने तो सोल्यूशन फाइंड करना था इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इसमें तो इन्वॉल्व हो रहा है एफ ऑफ एक्स भी, कोई फंक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर फंक्शन इन्वॉल्व हो गया तो हम कहेंगे कि ये तो होमोजीनियस नहीं रही। लेकिन अगर इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को ज़ीरो के इस फैक्टर को या इस साइड पे जो कुछ लिखा हुआ उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, वाई सी आएगा। फिर हमें एफ ऑफ एक्स को इन्वॉल्व करके अलग से एक सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, उसको वाई पी का नाम देते हैं। तो फुल सोल्यूशन लिखने के लिए इस पूरी इक्वेशन का हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो हम बाद में मेथड पढ़ेंगे कि हम वाई सी कैसे निकालते हैं और वाई पी को कैसे निकालते हैं। तो ये फैक्ट मैं लिख रहा हूँ, इधर नोट लिख रहा हूँ कि वाई सी प्लस वाई पी जो होगा ये नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन होगी उसका जनरल सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम वाई सी कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम अगले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि नॉन होमोजीनियस यानी कि जिसमें एफ ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं है उसके लिए हम ये वाला सोल्यूशन कैसे निकालते हैं।